कहानी की शुरुआत से पहले हम आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं। यह कहानी किसी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। इस कहानी में जिन घटनाओं का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो आपको विचलित कर सकते हैं। क्या आप शैतान पर यकीन करते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। मोबाइल और इंटरनेट और विज्ञान की दुनिया में वे लोग कहेंगे कि यह सब बस फिल्मों में ही अच्छी लगती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हर एक सवालों का जवाब विज्ञान के पास नहीं है। एक बार कोर्ट रूम में जजों और वकीलों के सामने एक ऐसा टेप रिकॉर्डर बजाया गया जिसे सुनकर वहां मौजूद हर एक शख्स ने अपनी सांसें रोक ली थी। मैं आपसे कहूं कि यह टेप आज भी मौजूद है, लेकिन जो उसमें आवाज है वह किसी इंसान की नहीं, किसी जानवर की गुर्राटे, राक्षस की हंसी, एक तड़पती हुई लड़की की चीखे की मिश्रण है। वो आपको रूह को अंदर से जमा सकता है। वह लड़की थी एनलिस मिशेल। इस कहानी पर हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई है, द एक्सप्लोजन ऑफ द एमिली रोज। जो फिल्म बनाई गई थी वह असलियत के सामने बस एक बच्चों की फिल्म थी। वहाँ सिर्फ दर्द था और गंध थी और एक ऐसा अंधेरा जिसने पूरे हंसते खेलते परिवार को निगल लिया। एक जर्मनी का छोटा सा कस्बा है क्लिम्बर। वहाँ पर मिशेल का परिवार रहता था। वे बहुत ही धार्मिक कैथोलिक थे। इस घर का नियम सख्त था लेकिन प्यार भी था। इस घर की जान थी एनलिस मिशेल, 16 साल की खूबसूरत लड़की। उसे संगीत का बहुत ही शौक था। वह एक टीचर बनना चाहती थी। उसका एक प्रेमी भी था, पीटर। उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एक टीनेजर की होती है, उम्मीदों से भरी हुई थी। लेकिन सिर्फ 1968 की एक रात उसकी तकदीर को बदल दिया। एनलिस अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन अचानक उसकी शरीर अकड़ गया। उसकी जुबान तालू से चिपक गई। वह हाथ पैर हिलाना चाहती थी, लेकिन हाथ पैर वह हिला नहीं पा रही थी। अदृश्य वजन उसकी छाती को कुचल रहा है। वह सांस नहीं ले पा रही थी। वह अपने माँ को आवाज लगा रही थी, लेकिन उसकी आवाज गले से नहीं निकल रही थी। वह जब जगी तो उसकी बिस्तर पसीने से भीगी थी। डॉक्टर ने नाम दे दिया मिर्गी का। डॉक्टर ने अपना फैसला सुना दिया और दवाइयाँ शुरू हो गई। जानती थी कि यह दौरा कोई सामान्य नहीं था। उस दौरे के दौरान उसने कुछ सुना था। एक आवाज सिर्फ उसे जो कह रही थी कि तुम सिर्फ मेरी हो। दवाइयाँ दी जा रही थी, लेकिन एनलिस की बीमारी सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही थी। अब उसे दिन में भी चीखें सुनाई देती। अब वह चर्च में भी जाती तब उसे शांति नहीं मिलती। उसे ऐसा लगता कि वह जिस जमीन पर खड़ी है वह जमीन जल रही है। सबसे खौफनाक बात तो यह हुई कि उसने ईसा मसीह और वर्जन मेरी की मूर्ति की तरफ देखा। मूर्ति के चेहरे को पिघलते हुए देख रही थी। मूर्तियों के चेहरे पिघल कर वह एक राक्षसी चेहरे में बदल गए जो उस पे दांत पीस रहे थे। उन कानों में आवाजें लगातार आती थी कि तुम नर्क में सड़ोगी, तुम श्रापित हो चुकी हो। डॉक्टर ने कहा कि यह सीरियोफिजिनिया है। मातृ भ्रम दवाइयों का डोज बदल कर दिया जाएगा। एनलिस को दिन में 20-20 गोलियां खिलाया जाने लगा। जो उसके दिल में अंधेरा था उसे दवाइयाँ नहीं रोक पा रही थी। वह अंधेरे अब बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार था। 1974 आते आते एनलिस का इंसानियत का हर हद पार कर चुका था। उसके माता पिता अपने ही घर में एक अजनबी के साथ रहते थे। एक ऐसा अजनबी जो उनकी बेटी के शरीर को पहन रखा था। उनके घर का मंजर एक नर्क से कम नहीं था। अब एनलिस ने खाना पीना छोड़ दिया था। वह किसी घर के कोने में बस रेंगती रहती थी। कड़ियों, मक्खियों और मरे हुए पक्षियों को पकड़कर जिंदा चबाती। उसके दांतों के बीच फड़फड़ाते हुए पंखों को देखकर उसकी माँ की चीखें निकल जाती। अब उसे प्यास लगता तो पानी नहीं मांगती। वह फर्श पर अपनी पेशाब करती और उसी पेशाब को पीती। वह कोयले के टुकड़े को चबाती रहती थी। वह दुबली पतली और कमजोर हो गई थी, लेकिन उसके अंदर एक बैलों की तरह ताकत आ गई थी। उसने अपने बहन को एक बार गुड़िया की तरह उछाल कर फेंक दी थी। वे क्रूस और पवित्र पानी से नफरत करती थी। वह पादरियों के ऊपर थूकती और गाली देती। अपने घर के दरवाजे को नाखून से खुरचती। वहाँ से आने जाने वाले लोग बताते थे कि एनलिस के कमरे से एक सड़ा हुआ गंध आता, जैसे कि वहाँ हफ्तों से लाश पड़ी हो। यह पसीने या गंदगी की बदबू नहीं थी। पादरी इसे नर्क की गंध कहते थे। अब डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर लिए। अब दवाइयाँ उसे ज़ॉम्बी बना रही थी, लेकिन उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। आखिरकार परिवार ने चर्च का शरण ली। वेल्ट्रिनोस हॉल्ट और फादर
ओल्ड्रोस रेज ने वेटिंग से स्पेशल अनुमति मांगी। अनुमति मिल गई। दिसंबर 1975 में शुरू हुई वह लड़ाई 10 महीने तक चली। कुल 67 सेशन किए गए। हफ्ते में एनलिस को 4 घंटा कुर्सियों से बांधा जाता है और प्रार्थना की जाती। इस सत्र को टेप पर रिकॉर्ड किया गया। यह टेप आज भी इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत है। जब पादरियों ने लैटिन भाषा में पूछा कि तुम कौन हो, एनलिस के मुंह से कोई आवाज नहीं निकला, सिर्फ उसके गले से भारी और खुरदुरी और सबसे भयानक आवाज निकली। वह आवाज किसी मर्द की थी। उसने कहा कि हम एक नहीं बहुत हैं। एक एक कर उन्होंने 6 शैतानों की नाम बताई। लूसीफर शैतानों का राजा, कौन बाइबल का वह पात्र जिसने अपने भाई का कत्ल किया था, जुदादास ईसा मसीह को धोखा देने वाला, नीरो वह रोमन बादशाह जिसने ईसाइयों को जिंदा जलाया था, हिटलर वैश्य को तानाशाही, फेलोसेन 16वीं शताब्दी का एक भक्त। यह 6 एनलिस के शरीर पर बारी बारी से कब्जा करते थे। वह आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन एनलिस को पता नहीं चलता था कि यह क्या हो रहा है। जब हिटलर बोलता तो वह सेना की तरह आदेश देता, जब नीरो बोलता तो तड़पता था। इस सत्रों के दौरान एनलिस ने अपने आप को इतनी चोट पहुंचाती थी, उसे देखते ही रूह कांप जाती। उसने 600 बार घुटने के बल गिरने की कोशिश की, जिससे घुटने की हड्डी टूटने लगी, जिससे लिगामेंट टूट गए। उसकी आंखें सूजकर बंद हो गई, उसके दांत टूट चुके थे और उसके चेहरे नीले पड़ चुके थे। मई 1976 तक एनलिस का शरीर जवाब दे चुका था। वह चल नहीं सकती थी, उसे निमोनिया हो चुका। उसकी वजन गिरकर बस सिर्फ 30 किलो ही रह गया। सरों ने कहा कि इसे जबरदस्ती खिलाना होगा, लेकिन एनलिस ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके एनलिस की डायरी में एक राज छिपा हुआ था। उसने अपने डायरी में लिखा था कि मैंने वजन मेरी की दर्शन किए हैं। वजन मेरी ने उसे विकल्प दिया था कि तुम मेरे साथ चलो, सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी, या तुम इन शैतानों को अपने शरीर में रखो। तुम्हारी मौत बहुत ही भयानक होगी, लेकिन दुनिया के लिए तुम्हारी पीड़ा एक सबूत बन जाएगा कि शैतान होते हैं कि लोग पाप करना बंद कर दें। एनलिस ने दूसरा रास्ता चुना। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए वह अपने जान को दांव पर लगाई। 30 जून 1976 के आखिरी रात को वह बिस्तर पर पड़ी रही, कमजोर और टूटी हुई। उसने अपने माँ की तरफ देखा। उस समय उसके अंदर कोई शैतान नहीं था, बस वह डरी हुई, सहमी हुई। वो अपने माँ से बोलती है कि माँ, मुझे डर लग रहा है, मेरा हाथ थाम लो। वही उसके आखिरी शब्द थे। अगली सुबह 1 जुलाई 1976 को सूरज की पहली किरण कमरे में आई। एनलिस हमेशा के लिए सो गई थी। पिंजरा टूट चुका था और पंछी आजाद हो गया था। आज 50 साल बाद भी यह केस एक रहस्य है। मनोवैज्ञानिक इसे धार्मिक अनुमाद कहते हैं। जब उन लोगों ने टेप सुना तो एनलिस के आंखों में एक अंधेरे को देखा, लेकिन वह कुछ और ही जानते थे। एनलिस ने लिखा कि मैं मर रही हूँ ताकि आप लोग विश्वास करो। जब हम टेप को सुनते हैं तो हमारे दिल में वह डर पैदा हो जाता है, शायद हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो शैतान के अस्तित्व को भी मानना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।